फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आज अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ऐसा क्या चेंज होने वाला है और आपको क्या गाइडेंस उसके लिए दी जा रही है। तो ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपके सामने दो ग्रुप्स हैं। ये दो क्रिस्टल्स के यहाँ पे डक्स हैं। ये एक वाइट क्रिस्टल है हाउलाइट, और वाइट क्रिस्टल है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है ये क्लियर क्वार्ट्ज। आपको जो क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप उस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये वाइट क्रिस्टल है एंड ये वाला क्रिस्टल थोड़ा क्लैरिटी वाला क्लियर क्वार्ट्ज का है, जो कि क्लैरिटी देता है, मास्टर हीलर है। आपको इन दोनों क्रिस्टल्स में से जो भी आपको डक अपनी तरफ, ज़्यादा क्रिस्टल की डक अच्छी लग रही है, आपको क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको चूज़ करना है। तो ये ग्रुप्स में आपकी रीडिंग होगी। और टाइम स्टैम्प में, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया होगा ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको टाइम की शॉर्टेज है तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में टाइम देखिए अपने ग्रुप का और वहीं से रीडिंग देख सकते हैं। एंड अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहें तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। दोनों ग्रुप्स की रीडिंग में भी आपके लिए आंसर्स होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों ग्रुप्स की रीडिंग में आपको आंसर्स मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको दोनों देखनी है तो आप दोनों देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो एक देख लीजिए। ओके। और अब आपको यहाँ पर आपको टाइम ले लीजिए। आपको ग्रुप 1 अच्छा लगा है या फिर ग्रुप 2? ओके फ्रेंड्स, आप टाइम ले लीजिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे ग्रुप 1 से। ठीक है, तो आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं ग्रुप 2 से, ग्रुप 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप 1, अगर आपने इस वाइट कलर की डक को चूज़ किया था, सिलेक्ट किया था, अगर आपने इस वाइट कलर की डक को, ग्रुप नंबर 1 को, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आई है। यहाँ पर कार्ड्स मैंने पहले निकाल लिए हैं ताकि टाइम थोड़ा सेव किया जा सके। और आपके लिए यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं कि आपकी एक नरिशमेंट का कार्ड है यहाँ पे। जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ सब अच्छा होता हुआ कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, मनी सक्सेस जो आप चाहते थे, हर एरिया में आपके लिए नरिशमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी हर एरिया में आपको एक पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जो फल फूलना जिसको कहते हैं। कि यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पर कार्ड में जैसे पिक्चर है कि आपको एक अबंडेंस, आपके लिए एक अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको इमोशनली आप ड्रेन थे, इमोशनली कुछ प्रॉब्लम थी, तो भी आपके लिए वहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और यहाँ पे आपको इमोशनली ब्लेस किया जा रहा है। आपकी जो भी नरिशमेंट यहाँ पर दिखा रहा है, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, हर तरह से आपकी लाइफ में यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। और आपकी लाइफ में अगर आप किसी की कोई वेट कर रहे थे अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। और आप यहाँ पर बाउंड्री सेट कर रहे हो, अपनी आपको यहाँ पे बाउंड्री सेट कर रहे हो किसी तरह की। आप अपने आप को एक ना, जो अपने आप को एक कवर कर रहे हो, एक प्रोटेक्शन वाला, कि अब अपनी लाइफ को आपने हर किसी को एंटर नहीं होने देना, हर किसी की नेगेटिव थॉट्स आपको मतलब परेशान ना कर सके। इस टाइप से आप अपने आप को बाउंड्रीज अपनी सेट करते हुए नज़र आ रहे हो। और आप एक कवर्ड उसमें हो कि आप हर किसी के साथ अपनी जो विजडम को, अपनी नॉलेज को, अगर आप पहले ऐसे ही अपने प्लान्स को शेयर कर देते थे तो वहाँ पर आप अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो। हर तरह का यहाँ पे जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, पेशेंस का कार्ड है। तो यहाँ पर आप अपनी जो आपका ये जो पेशेंस है, पेशेंस के साथ आप आगे काम करते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो।
जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी किसी तरह की स्टक एनर्जी थी या जो कोई थॉट्स थी, कोई ये यहाँ पे जो 6 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन से आप आगे निकल रहे हो। अगर किसी ने कोई कम्युनिकेशन में, अगर आपके साथ किसी ने कोई बोलचाल में किसी ने कुछ बुरा बोल दिया था या किसी की बातें आपको बुरी लग गई थी, या लोग जो आपको कोई मतलब कुछ भी ऐसा, कुछ जो थॉट्स में आपकी बुरी थॉट्स थी या नेगेटिविटी जो आपको आ रही थी, वो सारी आपकी लाइफ से निकल रही है। वहाँ से आप पेशेंस के साथ आपने काम किया है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो पेशेंस आपने रखी है ये आपकी हर तरह की नेगेटिव सिचुएशन को एंड कर रही है। ये 9 नंबर का कार्ड है जो कि कंप्लीशन के नियर है। आप बिल्कुल आप यहाँ से जिस भी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में थे वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे आपकी राइट नाउ आप ना मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, क्योंकि ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, लेकिन आपके पास ना इतनी चॉइसेस आ जाएंगी या आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जो नरिशमेंट का कार्ड दिख रहा है कि आप थोड़े कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो मुझे। अगर आपकी लाइफ में अगर आप अभी कंफ्यूज हो, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके सामने, बहुत सारे काम हैं, आप काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, मतलब आपके प्लान्स बहुत सारे चल रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ है, या रिलेशनशिप में भी आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, मतलब हर तरह से आपके पास ना जो आपकी चॉइसेस हो सकती हैं, या आपके अंदर कोई इस टाइप का हो सकता है कि आपकी जो ये 7 ऑफ कप मुझे दिखा रहा है, किसी तरह का आपको कोई जो कि आप कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में हो। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी कंफ्यूज हो किसको आप सिलेक्ट करें, किसको आप चेंज आ रहा है या कोई चेंज करना चाहते हो, या कोई किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन चाह रहे हो, या रिलेशनशिप आपके अच्छे हो, मतलब हर तरफ आपको ना कुछ आपका दिमाग चल रहा है। अगर अभी आपका बहुत ज़्यादा दिमाग इधर उधर उलझा हुआ है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप बहुत सारे काम करना चाहते हो, बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनको आपको मैनेज करना है, तो ये अगर आपका पास्ट में अगर आपके साथ कोई बहुत सारा हो सकता है आप कुछ काम करना चाहते थे तो आपको करने नहीं दिया गया, या आपके पास जो भी आप काम करना शुरू करते हो या अपने प्लान्स बनाते हो तो आपके ऊपर सब लोग अपने अपने ही, जैसे कहते हैं ना कि थोप देते हैं, प्लान्स अपने थोप देते हैं, या आपको कुछ रोकते हैं, बोलते हैं। तो इस वजह से ही आप हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ये है कि आप कंफ्यूज रहते हो। तो अगर आप कुछ करने के लिए अपनी कंफ्यूजन में हो और आपको लोगों ने बहुत बार रोका गया, या आपने अपने प्लान्स आपके प्लान्स को सुन के अपनी बातें आप पर थोपी गई, तो आप इस वजह से आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ भी करने से पहले कंफ्यूज हो रहे हो, या एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाह रहे हो कि आप प्रूव कर सको कि यस आप बहुत कुछ कर सकते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपको रोका गया तो अब आप कुछ करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप से आपकी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन है और आपका स्टक हो, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि आप ना वहाँ से निकल रहे हो। जो भी आपके माइंड में थॉट्स क्योंकि आपके साथ बार बार ऑब्जेक्शन आपके ऊपर आया जाता है, तो अपने माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स रखते हो। तो जो नेगेटिव थॉट्स आपने रखी हुई थी उसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे, स्ट्रेस में आ रहे हो, कन्फ्यूज़न आ रही है, या कुछ जो भी आपका माइंड है ना, जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो अब क्या होगा कि जो अपने पेशेंस अगर आप रखोगे तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप इस सिचुएशन से आप बाहर जाते हुए निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ये जो भी कोई नेगेटिविटी थी आप उससे बाहर निकल रहे हो। समय का जो पहिया व्हील ऑफ जो द व्हील है, जो ये भी 10 नंबर का कार्ड है, ये भी नियर कंप्लीशन का कार्ड 9 नंबर था, यहाँ 10 नंबर है जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो आपकी लाइफ से आपको 15 डेज़ में आप नेगेटिव थाट्स से जो आपके दिमाग में चल रही, जिन्होंने आपको बांध के रखा हुआ था या कुछ भी है, उससे आप बाहर निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपकी जो फेवर में आपका जो व्हील है वो आपका फेवर में घूम रहा है। आप एक न्यू बिगनिंग कर पा रहे हो, और ये पेशेंस के साथ रखने की वजह से आप अपनी न्यू बिगनिंग कर पा रहे हो, और जो भी आप करना चाह रहे थे वहाँ बैलेंस बना पा रहे हो। किस तरह से न्यू बिगनिंग जो है वो आपको टॉप पे बैलेंस्ड बनाएगी, एक बैलेंस पर्सन बनाएगी। तो आपको यहाँ पेशेंस रखना है। ये 15 डेज़ में आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, जिससे आप एक अपनी हर सिचुएशन में बैलेंस बना पाएंगे। और यहाँ पर जो ये पर्सन है ये टॉप पर खड़ा है, बैलेंस बनाकर खड़ा है। तो आप अपनी जो ये न्यू बिगनिंग है ये आपकी लाइफ में कोई किस तरह की सक्सेस ला रही है, जो आपकी लाइफ में इमोशनली और प्रोफेशनली या फिज़िकली भी आप फिट होते हुए नज़र आ रहे हो। नरिशमेंट का कार्ड भी दिखा रहा है गुड हेल्थ को। तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो आप अपने आइडियाज़ अपनी बॉडी के लिए आप अपने अच्छे प्लान्स करते हुए नज़र आ रहे हो कि अच्छा फूड आपने लेना है, या अपने माइंड को आपने अच्छी नरिश कैसे करना, अच्छी थॉट्स रखनी है, अपने नेगेटिव थॉट्स नहीं रखनी। जो आपका माइंड हर वक्त ये जो सिचुएशन में ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो हर वक्त जो कुछ दिमाग में चलता रहता था, न्यू प्लान कुछ है, जो नई कुछ ना कुछ जो कम्युनिकेशन को यहाँ भी दिखा रहा था
कि आपके पास ना जो सोर्ड्स का कार्ड ये भी दिखा रहा था, सोर्ड्स का कार्ड ये भी, कि आप किसी की बातों को अपने मन में लेकर बैठे थे। तो आपको इस वाली बातों से, अपने दिमाग से किसी की बातें, कोई कोई नहीं, जो किसी ने कुछ कह दिया है या कुछ नया प्लान है या कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ है, आप सोचते हो कुछ भी अगर आपके दिमाग में चल रहा था, तो वहाँ से आप निकल के आप सक्सेसफुल होते हुए और बैलेंस्ड आपकी लाइफ होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ में पेशेंस के साथ आपको काम करना है, और आप अपने 15 डेज़ में आप देखोगे कि आप पेशेंस, आपकी जो भी आपने पेशेंस रखी वो आपके लिए रंग लाई है, और आप पेशेंस रखने वाले हो। 15 डेज़ में आपके लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंस बना कर रखें, क्योंकि अगर आपको अभी लग रहा है कि कुछ डार्कनेस है, कुछ प्रॉब्लम के आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से ये कार्ड से आप पेशेंस के साथ ही आप इस जगह से निकल पाओगे, और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को, एक नया चेंज चाह रहे हो वो आप देख पाओगे, और आपकी कंप्लीशन का कार्ड दिखा रहा है, न्यू बिगनिंग हो पाएगी, राइट। और अगर आप किसी का बिजनेस में अगर आप वेट कर रहे थे, तो किसी की पेशेंस रखकर आपने वेट करी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है जो आपकी लाइफ को फुलफ़िल करेगी, आपकी विशेज़ को फुलफ़िल करेगी, तो ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और अगर ये इमोशनली आपको फुलफ़िल कर रहा है, कोई पर्सन भी आपके लिए आ सकता है जो कि आपकी लाइफ में एक गुड चेंज आएगा, जिसकी वजह से 15 डेज़ में अगर कोई पर्सन है जो इमोशनली आपको फुलफ़िल करेगा, कोई आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई जो कि आपके लिए एक फाइनेंशियली भी आपको एक सपोर्ट करे, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएँ, और आप उसके साथ कोई न्यू आपका पर्सन, कोई सोलमेट हो सकता है जिसके साथ मैरिज फिक्स हो सकती है, जिससे कि आप मेंटली और आपका हार्ट वाइज भी आप नरिश हो रहे हो, मेंटली भी नरिश हो रहे हो, फाइनेंशियली भी आपकी जो सिचुएशन है वो अच्छी हो रही है। और यहाँ पर जो मून की तरफ से वाइट लाइट की यहाँ पे ऊपर से बारिश हो रही है, ये एक अबंडेंस को दिखा रही है, एक इमोशनली फुलफिलमेंट को दिखा रही है, कि आपकी जो ये पर्सन आ रहा है उसके साथ आपने इमोशनली भी आपकी फुलफिलमेंट होगी, आपकी फीलिंग्स जो आप हैं, जो इमोशनली आप कहीं स्ट्रेस्ड रहते थे, तो वहाँ से आप निकल के आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल हो सकता है, ट्रू लव हो सकता है आपकी लाइफ में आए, जिसकी वजह से आप यहाँ पे इमोशनली जो आप कहीं पास्ट में हर्ट हुए थे या स्ट्रेस रहते थे, तो वहाँ पे आपके लिए जस्टिस होगा, और आप अपनी लाइफ को अच्छे से आगे इंजॉय कर पाओगे। और जो ये कन्फ्यूज़न की जो चीज़ें आपके दिमाग में अभी चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आप 15 डेज़ में देखोगे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड जो भी ये जो आपके प्लान्स हैं, जो आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए प्लान्स आप कर रहे हो, आप काम को जो आप काम कर रहे हो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आप एस्टेब्लिश कर पा रहे हो उसे, और आप और ज़्यादा काम करने के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं ये ओवरसीज़ वाला कुछ, कहीं आप अब्रोड जा सकते हो, कुछ भी अपने प्लानिंग जो है कि आप अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, आपका कि दूसरी कंट्रीज़ में आपका काम जो है, आपका नेम फेम बढ़ेगा, और आपका काम जो बिज़नेस आपका वो एक्सपेंड हो सकता है, आप वहाँ पे अपना अच्छे से बिज़नेस को कर पाओगे। तो ये आपके लिए यहाँ पे न्यू 15 डेज़ में आपके लिए प्रोफेशनली आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, इमोशनली भी आपकी लाइफ में जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। एंड जहाँ बाउंड्रीज़ में आप बंद रहा करते थे, तो आप अपनी विजडम को यूज़ करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में अपने आपको जो विजडम को यूज़ करोगे, जो आपका टैलेंट है उसको यूज़ करेंगे, और अपनी एनर्जीज़ को, अगर आप बहुत लोगों में बढ़ती थी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते थे, हर वक्त आप लोगों की या किसी और की बातों को बुरा मान के आपके दिमाग में चलती थी, तो आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस भी है कि बाउंड्रीज़ को आप अपनी क्रिएट करें, अपनी बाउंड्रीज़ में अपने आप को सेफ रखें, और अपनी प्योर रखें अपनी सोल को। तो जब आप अपनी प्योरिटी के साथ काम करेंगे, तो जो चीज़ें आपकी स्टक थी वो आपको देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो वहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखेगी। अचानक से कहीं रुकी हुई जो बातें थी, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन आ गया, वो आपको हेल्प कर देगा इमोशनली या फाइनेंशियली, कोई पार्टनर आ रहा है आपको, जो आपकी जॉब में आप बिज़नेस में आपको पार्टनरशिप हो जाती है, तो उससे आपका जो काम है वहाँ पे आपको देखेंगे कि एकदम से आपका समय का पहिया जो घूम रहा है, और आप वहाँ पे आप सक्सेस को देख रहे हो, जो स्पीड लेती हुई आपके काम की जो ग्रोथ है वो स्पीड लेती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर अपने आप को बाउंड्रीज क्रिएट करके रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहिए, जिनके साथ रहकर आपको अपने काम को एक्सटेंड आगे बढ़ाने में आपको हेल्प मिल सके, और पॉजिटिव जिनके आइडियाज़ हों, खाने के लिए अच्छी हैबिट्स हैं, जैसे फूड के लिए अगर आपको कोई जंक फूड ज़्यादा नहीं लेना, नेगेटिविटी से आपको हमेशा बचना है, अपनी बाउंड्रीज़ को आपको सेट करके रखना है। 15 डेज़ में आप देखेंगे कि आप अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट भी कर पा रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट कर पा रहे हैं। 3 नंबर विजडम को दिखाता है, अपनी नॉलेज को दिखाता है, तो अपनी नॉलेज को आप जो आपकी बाउंड्रीज में जहाँ बंद थे आप, तो वहाँ से आप आगे बढ़ते हुए स्प्रेड करते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों में भी आप अपनी नॉलेज की वजह से अपने लोगों को हेल्प कर पा रहे हो, उनकी लाइफ में उनके फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या प्लान्स करे हैं। तो ये पेशेंस के साथ आप बहुत अच्छे से पेशेंस में आते हुए दिख रहे हो, एंड अपनी लाइफ में 15 डेज़ में आपको ग्रोथ दिखती हुई नज़र आ रही है, हर तरह की नेगेटिविटी जो भी थी वो माइंड से आपकी निकल रही है। एंड यहाँ पर आपके लिए
एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है या ब्लेसिंग्स में समझ सकते हैं आपकी, आपके लिए वो क्या कह रहे हैं आपको। आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। अपनी जो यहाँ पर बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। किसी तरह की कोई नेगेटिविटी, कोई पर्सन अगर आपको हर्ट करती थी, कोई पास्ट की यादें हैं, कोई पास्ट की बातें हैं किसी पर्सन ने कही थी जो ये 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा था, तो आपको इन सब के अगेंस्ट आपको खड़े होना है, अपने लिए स्टैंड लेना है और आपको अपने लिए आप कोई भी किसी तरह की आपको जो नेगेटिविटी को आपको सहन नहीं करना, अपने लिए स्टैंड लीजिए, खुद अपने रूट चक्रा पे काम करें। यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये भी है, रेड कलर आपके रूट चक्रा को दिखा रहा है, रेड एंड ब्लैक कलर। तो आप यहाँ पर रेड एंड ब्लैक कलर जो क्रिस्टल्स भी होते हैं जो रेड कलर के और ब्लैक ही रूट चक्रा के लिए है, तो अगर आप ले सकते हैं तो आप कहीं से अपने लिए ब्लैक कलर का ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल ले सकते हैं जो कि आपको प्रोटेक्शन देगा और आपको हर तरह की नेगेटिविटी से आपकी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करेगा और आपके लिए एक रूट चक्रा जो है आपका स्ट्रांग होगा उससे। तो आप उसके साथ भी अपने लिए भी काम कर सकते हैं। आप अगर परचेज कर सकते हैं तो आप वो क्रिस्टल अपने लिए यूज़ करें। और आपको यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कह रहे हैं, अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ये मैसेज है। और सेकंड मैसेज है मेक प्लान्स एंड फोकस। आपके लिए यहाँ पे है कि आप हर तरह की नेगेटिविटी से अपना ध्यान हटाएं और अपने प्लान्स करें अपने फ्यूचर के लिए, जो आप आगे सोच रहे हैं, अपने काम को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जर्नी में जो आपकी लाइफ की आगे बढ़ना है उसके लिए आप प्लान्स बनाएं एंड फोकस करें उन्हीं पर। किसी तरह की नेगेटिविटी पर फोकस नहीं करना, सिर्फ अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स पर अपना ध्यान रखें। और थर्ड मैसेज यहाँ पर है सी योर सीड्स ग्रो। तो आप देखेंगे कि जो आपने पास्ट में बीज बोए थे, जो आपने काम किया था, ये जो आपने यहाँ पर काम किया था, आपने बिजनेस शुरू किया या कोई भी काम आपने किया था, तो ये जिस तरह से बीज बोए होते हैं तो उससे आप प्लांट्स निकलते हुए देख पाते हो। तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी से यहाँ पर आप अपनी जो आपने बीज बोए थे उसमें आप प्लांट्स लगते हुए देख पाओगे। मीन्स कि आपने जो भी काम किया था, शुरुआत की थी, उसमें आप अपनी अबंडेंस को देख पाओगे, सक्सेस को देख पाओगे। तो ये आपके लिए यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। इसके लिए अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करके रखें कि कोई पर्सन को आप अलाउ ना करें कि वो आपको हर्ट कर सके या आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। आप 15 डेज़ में आप देखोगे कि आप अपने इतना स्ट्रांग बन रहे हो कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो और हर पर्सन से जो भी आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस ला रहा है या आपके काम में कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, उससे आप अपने आप को अपनी बाउंड्री मेंटेन कर रहे हो। उनको आप अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकें। और जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो प्लान्स बना रहे हो, उनके लिए आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, उनके लिए आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको यहाँ पर अगर आप अपनी कोई विशेज़ हैं, कोई ड्रीम्स हैं कुछ जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो ग्रुप 1 आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि आपको उसके लिए रिलीज़ योर ब्लॉक्स। आपको अपनी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं या ये आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं जो आपने पास्ट की अपने मन में बिठाई है, या कोई किसी तरह की ब्लॉकेजेस हो सकती है, या आपकी ग्रीडीनेस भी हो सकता है, कोई कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, या एक टाइम पर आपको बहुत सारे काम करने की आदत पड़ी है, बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ अचीव करना चाह रहे हो। तो किसी भी टाइप की जो नेगेटिविटी है जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, उसको आपको दूर करने पहले रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से। कुछ पॉजिटिव आदतें अपनाएं यहाँ पर, जैसे ये वो सन की तरफ देखिए, या यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए योगा कर रहे हैं, या कुछ भी कोई पॉजिटिव अगर आप नरिशमेंट चाहते हैं अपनी हेल्थ में आप देख रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको कुछ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंडसेट जिससे हो, ऐसी कुछ हैबिट्स आपने अपनानी है। सुबह जल्दी उठ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी नेचर में जाकर वॉक कर सकते हो। तो कुछ भी आप अच्छा करें और अपनी लाइफ से जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको निकालें, औरों की नेगेटिविटी को और खुद की नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और फोकस करें अपनी पॉजिटिविटी पर, अपने आप पर, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। तो आपको ये अपना यहाँ पर इसको रिलीज़ करना है। और अपनी नो योर वर्थ का मैसेज है कि अपनी वर्थ को समझें, अपनी किसी भी तरह की जो पास्ट में आपको हर्ट किया गया उन सब से अपने आप को कम नहीं, अपने आप को अपनी वर्थ को अपनी जो एक वर्थ होता है जिस कीमत को, अपनी वर्थ पहचानिए, अपने आप को आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे। यहाँ कार्ड भी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया, ओके। ये कार्ड भी आ गया आपका रिस्पेक्ट का, 8 नंबर का कार्ड है जो कि आपकी जो अबंडेंस दिखा रहा है, जो आपकी इमोशनली आप अपने आप को रिस्पेक्ट में ला पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी कहा गया है कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अपनी विशेस पूरी करना चाहते हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दें। खुद की रिस्पेक्ट में आप आ पाएंगे। जैसे ये
15 डेज़ में आ रहे हैं कि आप अपनी वर्थ को पहचानो और अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को करें, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद के लिए क्या अच्छा है उस पर ध्यान दें। तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज है और आपके लिए गाइडेंस है कि यह आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा जैसे ही आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अपने लिए थोड़ा आप यहाँ पर जैसे पीसफुली बैठे हैं, अपनी पीस को चुनने के लिए कहा जा रहा है। पेशेंस रखेंगे, आप अपनी पीस को चुनेंगे और आप अपने 15 डेज़ में आप देखेंगे कि अपने खुद की लाइफ को आप एंजॉय करते हुए और प्रोग्रेस अपनी लाइफ में देख पाएंगे। ये अबंडेंस को दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो ये साइंस आ रहे हैं, ये अबंडेंस को इमोशनली आपकी विशेष पूरी कर पाएंगे। कोई आपकी जो बाउंड्रीज आप क्रिएट करोगे अपने लिए 15 डेज़ में, वो आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट को लेकर आएगी। एंड एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए क्या गाइडेंस आई है, आपको कहा जा रहा है डिटॉक्स टाइम है ये आपका और ग्रेटिट्यूड करना। आपको यहाँ पर यही जो मैसेज अभी कहा रिलीज़ करने का, तो अपनी लाइफ से आप उन चीज़ों को जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उन चीज़ों को निकालिए मेंटली, फिजिकली एंड जो भी आपकी लाइफ में डिटॉक्स करने के लिए जहाँ पर भी आपको एरिया लगता है उसको डिटॉक्स करें। डीक्लटर कर सकते हैं अपने घर को, अपने आसपास की स्पेस को, और अपनी जो लाइफ में अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है उसको रिलीज़ करें, और जो आपकी माइंड के लिए अच्छा नहीं है उन नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। डिटॉक्स करने का ये टाइम सही है, तभी आप अपनी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। उसके लिए आप डिटॉक्स करें और उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड भी करें कि लाइफ में जो कुछ भी आपके पास अभी है, और उसके लिए आप थैंक्स करें यूनिवर्स को। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड करें। लाइफ में छोटी छोटी सी जो भी खुशियाँ हैं, जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, राइट नाउ आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके हाथ भगवान ने आपको हाथ पैर अच्छे दिए हैं, आप काम कर सकते हो, कुछ भी जो भी चीज़ें डेली लाइफ में आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ढूंढोगे तो आपको बहुत कुछ थैंक्स करने लायक मिलेगा। और आपको कंप्लेंट नहीं करनी, जस्ट आपको ग्रेटिट्यूड करिए उन सब चीज़ों के लिए। तो ये जो है आपके अबंडेंस को क्रिएट करने में, अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। ग्रेटिट्यूड करना मीन्स कि आपको थैंक्स करना है, भगवान को थैंक्स करें, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आपको इस लायक हैं कि आप अपने लिए हेल्दी फूड आप खा रहे हैं, आप अपनी हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं। अपने लिए आप अपने नेचर को थैंक्स कर सकते हैं। सभी जो चीज़ें आपको खुशी दे रही है उन सबको आपको थैंक्स करना है। और आपके लिए यहाँ पर भी पर्ल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आ गया कि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, जो ग्रेटिट्यूड करना, थैंक्स करना जो है वो आपके लिए एक जो पर्ल्स होते हैं वो समुद्र में गहराई में मिलते हैं। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जो लाइफ की जर्नी है उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, और आप देखेंगे कि ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे तो आपके लिए जो कीमती मोती है, जो आपकी लाइफ में कीमती सक्सेस है, अबंडेंस है, उसको आप पा सकोगे। उसको पाने के लिए आपको अपनी जर्नी में पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, और अपने आप को जो आपकी इनर जो सेल्फ है, इनर सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी, सेल्फ रिस्पेक्ट करें। अपने इनर जो गाइडेंस, इंट्यूशन है आपकी, उसको सुनिए और आप आगे चलिए। वही आपको अपना, जब आप अपनी विश पूरी करनी है, जो भी आपकी विश पूरी है उसको करने के लिए आपको रास्ता नज़र आएगा जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाह रहे हो, 15 डेज़ में आपकी लाइफ में वो सब सक्सेस आ रही है। और आपके लिए आपका गाइडेंस है कि आपकी 15 डेज़ में बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा गाइडेंस जो दिए उसको फॉलो करें। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपको यहाँ पे रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एंड यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, नरिशमेंट है भी, और ये जो आपका बाउंड्री सेट हो रही है, जो ब्लेसिंग्स फुल ऑफ अबंडेंस जो है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, चेंजेस दिख रहे हैं, इनको आपको अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं क्लेम करना, तो आप इस रीडिंग को क्लेम करिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस रीडिंग को लाइक करें। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ कमी लग रही है, कुछ मैसेजेस आपको कम लग रहे हैं या आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, तो आप दूसरी रीडिंग को भी, दूसरे ग्रुप को भी देख सकते हैं। पूरी रीडिंग में भी आपको मैसेज मिल सकते हैं, तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप 2, अगर आपने इस क्लियर कॉर्ड्स की जो क्लियर वाली डेक को सिलेक्ट किया था, इसको चूज़ किया है ग्रुप 2 को, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो यहाँ पर मुझे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, अपनी सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ अभी राइट नाउ जो आपकी अभी की जो सिचुएशन है, वो कहीं किसी तरह से आप बैलेंस बना रहे हो अपना लाइफ में।
दो टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं, कहीं जिसमें आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा था, आप कहीं कन्फ्यूज़न में हो, कहीं परेशानी है कोई, जिसमें कि आप अपना इमोशनली आप बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ स्टार कार्ड से, और अपनी विश पूरी करने के लिए आप बैलेंस में आ रहे हो। अपनी कोई भी किसी तरह की विश है जो आप पूरी करना चाह रहे थे, और उसको आप अपनी विश को अपनी लाइफ में आप पूरी करने के लिए अपनी लाइफ को आप बैलेंस में लेकर आ रहे हो, जो कि पास्ट की एनर्जीज में, अगर आप पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी थी, तो अब आपने अपने ऊपर काम किया है और अपने आप को आप बैलेंस में लेकर आए हो, और जो अपनी विशेज़ हैं उनको आप मैनिफेस्ट करते हुए, विशेज़ को पूरी करते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी लाइफ को इमोशनली और जो इमोशनली एंड फाइनेंशियली आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस में ला रहे हो। पास्ट में हो सकता है कि आप एक्शन बहुत जल्दी, कुछ भी प्लान्स हो, कुछ भी काम करने हो, तो वहाँ पर आप बहुत जल्दबाजी में रहते थे। अगर आप कोई भी काम आपने करना है, कोई बिज़नेस किया, कोई कुछ किया, मतलब आपकी ना एनर्जी एक ऐसे नाइट वाली एनर्जी में रहते थे कि आप बस फटाफट से फायर वाले टाइप बाहर, मतलब कि कुछ प्लान किया और कुछ काम करने के लिए बस शुरू कर दिया, फटाफट, सोचना नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार अगर हम बिना सोचे समझे कुछ प्लान कर लेते हैं, तो वो कई बार लाइफ में बैलेंस को हमारा जो बिगाड़ देता है। तो हम अपनी विशेज़ को पूरी करने के लिए अपनी लाइफ को हमें ग्राउंडेड रहना, बैलेंस बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे अभी आप अपनी लाइफ में एक ग्राउंडेड पर्सन की तरह बनते हुए नज़र आ रहे हो कि आप बैलेंस ला रहे हो अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से आप नेक्स्ट 15 डेज़ में देखोगे कि आप अपनी लाइफ में आप कुछ भी जो अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप एक्शन ले पाओगे। जब आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखते हो, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी में, प्रॉस्पेरिटी में एंजॉय करते हुए, झूमते हुए, जैसे ही दिख रहा है इसमें बड़े एक्शन ऐसे ले रहे हैं कि खुशी मनाते हुए, तो अपनी लाइफ में आप नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अबंडेंस को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। 6 नंबर जो दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है कि एक अबंडेंस वाला चेंज, एक आपकी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट होनी है। जैसे आप अपनी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर भी दिख रही है, तो किसी तरह की आपकी कोई विशेस पूरी हो रही है, जिसकी वजह से नेक्स्ट 15 डेज़ में आप, अगले 15 दिनों में आप अपनी अबंडेंस को, मनी को, गुड रिलेशंस को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर जो ये अभी राइट नाउ आपकी जो स्ट्रगल चल रही थी, जो आप अपनी लाइफ में जो कुछ काम कर रहे थे, तो वो भी मुझे आपके जो कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने जितना स्ट्रगल करना था, जितना आपने काम करना था, उसकी आप एक तरह की अपनी सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। तो यहाँ पर अपने आपको प्योरिटी के साथ जोड़ना है। आप 15 डेज़ में आप बहुत प्योर एनर्जीज अपनी बनाते हुए दिख रहे हो, अपनी बहुत पॉजिटिविटी के साथ रह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से कोई लेना देना नहीं। आप अपने आप को एक पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हो लाइफ का, और जो ये बैलेंस आपने बनाया है अपनी लाइफ में इमोशनली, और जैसे आप अपने आप को बैलेंस बनाकर चल रहे हो, ग्राउंडेड अपनी एनर्जी रख रहे हो, तभी आप इस प्योरिटी में आप जा पा रहे हो। आपकी जो भी काम आप कर रहे हो 15 डेज़ में, वो प्योरिटी के साथ कर रहे हो। आप मतलब कि लाइफ में आपने अपनी खुद की लाइफ में पॉजिटिविटी को देख रहे हो। आप नेगेटिविटी या किसी भी चीज़ को आपके लिए किसी नेगेटिव चीज़ को आप अपनी लाइफ में जगह नहीं दे रहे हो। अपने खुद की थॉट्स को पॉजिटिव रख रहे हो, अपना जो भी एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है। प्योरिटी के साथ आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। ये प्योरिटी ही है जो आपकी ऑनेस्टली जो काम करोगे आप लॉयल्टी के साथ, प्योरिटी के साथ, तो ये आपकी हर तरह की सक्सेस को आपको दिखाएगी। रिलेशन वाइज भी आपको प्योर होना चाहिए। अगर आप रिलेशन में किसी के साथ कोई रिश्ता रख रहे हो, तो अपने रिलेशन के लिए भी आपको प्योर रहना है, लॉयल रहना है। तो ये आप इस एनर्जी में आते हुए 15 डेज़ में नज़र आ रहे हो, जो कि आपको एक जो आपकी विजडम है, नॉलेज की तरफ लेकर जा रहा है। प्योर रहना, अगर आप चाहते हो कि आपको जो आप अपनी काम में आप सक्सेस देखना चाहते हो, तो सक्सेस की जो सीढ़ी है, वो आपको सक्सेस की सीढ़ी जो मिल रही है प्योरिटी की वजह से मिल रही है। तो आप अपनी एक किसी जो आपके गोल थे वहाँ तक पहुँच पा रहे हो, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज बहुत प्योर हो रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी चाह रहे हो, सक्सेस चाह रहे हो, ये जो गोल्डन स्टेयर्स दिखाई दे रही है, ये अबंडेंस की स्टेयर्स दिख रही है, तो अभी यहाँ पे जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अकेले ही आप अपने आप को ऑनेस्टली अपने काम कर रहे हो, प्योर सोल बन रहे हो, अपनी जब किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं रख रहे हो अपने साथ, प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो आपको एक लाइट के पास, जो आपका लाइफ का गोल है, उसके पास आप कनेक्ट हो पा रहे हो। आपको एक रास्ता मिल रहा है, रास्ता आपके लिए क्लियर होता हुआ दिख रहा है, और आप बहुत पेशेंस के साथ आप अपने स्टेबल एनर्जीज में होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। और यहाँ पर भी जो एक इंसान है 6 नंबर की एनर्जीज है कि वो बहुत अपनी अबंडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और यहाँ पर भी अबंडेंस का कार्ड आया है।
तो जो भी किसी तरह की जो जिस भी एरिया में आपकी लाइफ की आप देख रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें आपको एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आप निकलते हुए अबंडेंस को हर तरह से प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करते हुए 15 डेज़ में आप दिख रहे हो। उसके लिए आप बहुत प्योर हो रहे हो, ऑनेस्टली जो काम कर रहे हो, बिल्कुल आप नेगेटिविटी से दूर हो। और ये यहाँ पर एक्शन का जो कार्ड है उसके लिए आप प्योर हो, आपको जो प्योर होना है अपने आप को 15 डेज़ में आप अपने आप को एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह अपने आप को देख रहे हो, आप काम कर रहे हो, अपने आप को क्लींस कर रहे हो कि जो आपने अपने आप को क्लियर किया है, प्योरिटी में रखा है, कहीं भी कुछ डार्कनेस नहीं है, और अपने आप को लाइट के साथ कनेक्ट रखा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जहाँ आप कंफ्यूज रहा करते थे बहुत सारी चीज़ों में कि कौन सी किस चीज़ को चूज़ किया जाए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी लाइफ की, वहाँ से निकल के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए अपने एक मिशन को, जिसको आपको गोल को देखते हुए कि आपको करना क्या है, अपने काम को आप अपने प्लान्स को आप अपने एक जो रूप देना, जिसको कहते हैं ना प्लान्स पे काम करना, तो अपने प्लान्स पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो कि सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए आपने कुछ प्लान बनाए थे, तो उन पर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और उसके लिए आप अपना जो अपने एक्शन ले पा रहे हो, जो एक्शन का कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स भी एक्शन को दिखा रहा है यहाँ पर। ये अपनी अबंडेंस के लिए एक्शन ले पा रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए। और जो रिश्तों में अबंडेंस होती है कि खुशियाँ, हैप्पीनेस जो है, लव एंड हार्मनी का रिलेशन फैमिली में अगर देखा जाए तो वो सारे जो है, ये 6 नंबर जो दिखा रहा है अबंडेंस को दिखा रहा है कि लव एंड हार्मनी है। मनी वाइज भी आप बहुत अच्छे से आप काम कर पा रहे हो, रिश्तों में भी आपकी बहुत अच्छे आप एक्शन जो ले रहे हो, अगर आप ऑनेस्टली चल रहे हो तो आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे 15 डेज़ में आप देख पा रहे हो। वहाँ पर भी आप उसके लिए भी अपनी रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ में आप अपनी खुशी को एंजॉय करने के लिए, यहाँ पे मुझे सेल्फ लव नज़र आ रहा है। आप सेल्फ लव में जाते हुए नज़र आ रहे हो, एक्शन ले रहे हो, सेल्फ लव में आप बढ़ रहे हो, आपका सेल्फ लव बढ़ रहा है। खुद की लाइफ में आपको क्या ज़रूरी है, क्या आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगा, और क्या चीज़ आपको कन्फ्यूज़न दे रही है, क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ से निकाल के अपनी लाइफ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है उसको उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हो, और अपनी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में आ रहे हो। और जो ये सेल्फ लव है यही आपको अबंडेंस की ओर लेके जा रहा है, जो आपकी लाइफ में एक खुशियाँ और हैप्पीनेस को और मनी को दिखा रही है, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ को दिखा रही है कि आपके हर एक के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए जो एनिमल्स को यहाँ पर एनिमल्स के साथ दिख रहा है, तो ये जो एंजल्स के कार्ड, ये जो यहाँ पर कार्ड दिख रहा है कि एक एंजल टाइप कोई एंजल ने एक पेट्स को लिया, तो यहाँ पर इससे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि हर तरह की अबंडेंस है आपके पास, हर तरह के लोग आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपका बैलेंस बन पा रहा है कि आप जो जैसे इस कार्ड में अगर आप देखो यहाँ पे आपको एनिमल्स भी दिख रहे हैं, बर्ड्स भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा आप ऐसे पर्सन बन रहे हो, आपकी जब सेल्फ लव कर रहे हो और आप एक्शन ले रहे हो तो बैलेंस में ला रहे हो अपनी लाइफ को, तो यहाँ पर आप इतने अच्छे से आप अपनी लाइफ को जी पा रहे हो कि आपको जो आपका कनेक्शन है अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, पेट्स के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। और अपनी जो आसपास आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो एक हीलर वाली एनर्जी है कि आपकी तरफ एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं बहुत सेफ फील कर रहे हैं। तो आपका कनेक्शन एक वो आपके साथ जो है, आप उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, ये एक हीलर वाली क्वालिटी हो सकती है। और यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जो आपने एक्शन लिया है वो किसी तरह का जो कोई कार्मिक था, कोई जो कोई ये जो डेथ कार्ड का एंड डेथ एंड रीबर्थ को दिखा रहा है ये कार्ड। तो ये जो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ये किसी तरह की कोई बड़ी नेगेटिविटी थी जो एंड हुई है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव था या आपकी मनी वाइज आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी थी, तो वो कोई किसी तरह की नेगेटिविटी है, या कोई ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। 4 नंबर है, यहाँ पे भी 4 नंबर है कि जो आप ओवर थिंक कर रहे थे कि आप एक पैटर्न में बंद हो, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, या आप ये किसी की पास्ट की कोई थॉट्स थी जिसके अंदर आप स्टक थे, आप मतलब एक अपने आप को एक बंधा हुआ, एक मतलब कि हर्ट फील कर रहे थे, कहीं आप स्टक थे, आपको लग रहा था इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। तो वो जो नेगेटिविटी थी, आपकी जो माइंड की नेगेटिविटी थी, आपको किसी ने कम्युनिकेट, किसी ने आपको कोई बुरा भला कहा था, या किसी की बातों से आप हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला करके बंद करके पड़े हुए थे और ओवर थिंक कर रहे थे कि आपको लग रहा था यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। और वो जो आपका एक चक्रव्यूह सा था, एक जो राउंड राउंड यहाँ पे दिख रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है कि कोई लाइफ का पैटर्न हो सकता है जिसके अंदर आप स्टक थे और उस पैटर्न से आप निकल नहीं पा रहे थे। तो लेकिन अब जो क्या हुआ है कि वो पैटर्न, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से एंड हो रही है और वो एक रीबर्थ हो रहा है, आपका एक रीबर्थ हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में प्योरिटी को लेकर आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप प्योरिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये जो नेगेटिविटी थी ये आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, और ये जो पॉजिटिविटी के साथ आप जब आगे बढ़ रहे हो तो 15 डेज़ में आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर
पा रहे हो, अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में फील कर पा रहे हो। तो ये किसी भी तरह की जो भी आपके गोल्स थे, अगर आप रीडिंग को देख रहे हो, आप अगर आपकी कोई सिचुएशन, अगर कोई आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आपको नहीं आंसर मिल रहे, अगर आपको रिलेशनशिप से लेकर कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था, कोई कन्फ्यूज़न थी, या मनी से लेकर अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न चल रही थी, या आपकी हेल्थ को लेकर कोई कन्फ्यूज़न चल रही थी, या किसी भी एरिया में लाइफ के आपका जो कन्फ्यूज़न थी, अगर आपको यहाँ पे रीडिंग में मैसेज मिल रहा है तो आपको ये उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल रहा है कि आपकी वो जो भी इशू था वो अब एंड हो रहा है और आपकी लाइफ में गुड चेंजेस आ रहे हैं, अबंडेंस आ रही है। एंड उसके लिए आपको एक्शन लेना है, सोचते नहीं रहना, आपको प्लान करना है और आप एक्शन लेंगे तो आप जब अपनी सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ की आगे बढ़ने के लिए, जब आप ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए काम करते हैं तो आपको एक्शन लेते हैं और अपनी लाइफ में ग्राउंडेड रहते हैं आप, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये 15 डेज़ में मुझे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, खुद की लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, सेल्फ लव आपका बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन एंड फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपको यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर आप किसी नेगेटिव पैटर्न में कहीं स्टक थे कहीं पर, तो वहाँ से आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ निकलना है। अपनी डायरेक्शन चेंज करिए, जहाँ पर आप स्टक हैं उस जगह को, जिस तरह से आप इस काम को आप काम को कर रहे हो, आपका काम करने का तरीका हो सकता है कि जो आपको बार बार स्टक कर रहा है, कहीं पे सक्सेस नहीं दिला पा रहा, तो आपको उस चीज़ को चेंज करना, अपना डायरेक्शन चेंज करिए, तरीका चेंज करिए और दूसरी डायरेक्शन में आप चलिए। और अपने लिए आपको यहाँ पर अपनी जो आपकी सोल की, जो आपकी इनर सोल जो आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, उसको सुनने की ज़रूरत है। उसे सुनिए और आप अपनी लाइफ में अपना रास्ता नया चेंज करिए। जो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, न्यू रास्ता जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो न्यू रास्ता जो आपकी ग्रोथ के लिए दिखाया जा रहा है, इसको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं। एंड एंजल्स की तरफ से कोई और भी गाइडेंस आई है तो ब्लॉक्स लिफ्टेड। एंजल्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि जो प्रीवियसली जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थी, कुछ भी जो भी ऑब्स्टेकल्स थी, जो यहाँ पर भी एंडिंग दिखा रही है, वो ब्लॉक्स आपकी लाइफ से हटा दिए गए हैं। और अपनी थॉट्स में भी, अपनी बातों में भी, अगर आप ओवरथिंक जो यहाँ पे करता है पर्सन, तो आपको उनको अपनी यादों में भी नहीं, बातों में भी नहीं सोचना, थॉट्स में रखना ही नहीं है उन ब्लॉक्स को, और वो क्योंकि वो आपकी लाइफ से हटा दिए गए हैं। ओके, तो आपके ब्लॉक्स हट चुके हैं, आपके रास्ता दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको रास्ता नज़र आ रहा है एंड आप उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो आपको जो ब्लॉक्स थे उनको आप भूल जाइए। और इंस्पिरेशन, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कहीं से, किसी पर्सन से मिल सकती है, या फिर आपके लिए यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके प्लान्स हैं, जो आप अपनी ग्रोथ को लेकर अपने प्लान्स बना रहे हो, आगे काम करने की सोच रहे हो, जो भी आपके प्लान्स हैं उन पर आप काम करिए, वो आपके डिवाइनली गाइडेड हैं। आप मतलब आपको उसमें आपको एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको डिवाइन यूनिवर्स आपको गाइड करेगी। ये जो आपके प्लान्स हैं, सही प्लान्स हैं, जो अब आप एक्शन लोगे तो उन पर आप एक्शन लीजिए आपके, और आप देखोगे कि आप औरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन पाओगे। जब आप अपनी लाइफ में ये एक्शन ले रहे हो, अपनी सेल्फ लव में जा रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो और लोग भी आपको देखकर उससे इंस्पायर हो रहे हैं। और यहाँ कुछ और मैसेजेस भी हैं। हैप्पीनेस, अपनी खुद की, ये भी 6 नंबर आया है। तो यहाँ पे 6 नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है। मुझे अबंडेंस का मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, सेल्फ लव का मिल रहा है कि यहाँ पर ये भी 6 नंबर है। तो ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, ये जो एंड होता हुआ दिखा है ना, ये जो एंड हो रहा है, ये किसी की लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन है जो उसको बहुत हर्ट कर रहा था, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो वो अब एंड हो रहा है। यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए 2 बार आया, एंडिंग का मैसेज है। तो ये जो भी कार्मिक रिलेशन था, आपको इसके साथ स्टक नहीं रहना, इसको, ये जा रहा है आपकी लाइफ से तो इसको आप निकलने दीजिए। और इसके लिए आपको ओवरथिंक नहीं करना। ये कोई मैरिज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जो आपका कार्मिक था, जिसके साथ रिलेशन था, तो आपके लिए वो कार्मिक रिलेशन का एंड होने का टाइम है। और आपको अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना है। ये भी 6 नंबर है, यहाँ भी 6 नंबर है। हैप्पीनेस को चूज़ करिए और आगे बढ़िए। अपने आप को क्लेवर बनिए थोड़ा सा, अपनी जो कहते हैं ना, अपने माइंड को, यहाँ पर अपने माइंड को अपने स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। आपको उस हैप्पीनेस को चूज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करें, सेल्फ लव को चूज़ करें। बहुत बार मुझे यहाँ सेल्फ लव और हैप्पीनेस का मैसेज दिख रहा है। तो ये जो सेल्फ लव है, ये आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा। कोई पर्सन है जो अपना सेल्फ लव करना भूल गया, अपने बारे में नहीं सोचता है, उसको अपने बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है। जस्ट अपना फोकस अपने ऊपर करिए और आप देखेंगे
कि आप सेल्फ लव जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं वो आपको हर तरह की नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी की ओर लेके जा रहा है, लाइफ में बैलेंस आ रहे हैं। एंड अगर आप ये जो अबंडेंस है, ये जो मैनिफेस्टेशन, अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो राइट नाउ, अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ काम कर रहे हो या अपनी कोई विशेज़ हैं जो आपके लिए जो स्टेयर्स दिख रही हैं, कोई विशेज़ पूरी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए गाइडेंस आई है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर भी मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। आई थिंक ग्रुप 2 आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ लव करने की। आपको क्लैरिटी मिल रही है। ये डक जो है ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये क्रिस्टल भी क्लैरिटी देता है, क्लियर यहाँ अपने माइंड को क्लियर करता है, क्लैरिटी दे रहा है ये क्रिस्टल भी, और आपको सेल्फ लव करने को कह रहा है। यहाँ पे सेल्फ लव कीजिए और एक्शन लीजिए। अपने सबसे पहला काम है अपने ग्रुप 2, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि जैसे आप सेल्फ लव करते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आप देख पाएंगे और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। और नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है बिलीव इन योर गुड लक। यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2, अगर आपने अपने ऊपर डाउट कर रहे हो अपनी किस्मत पे या किसी चीज़ पर, या कोई कार्मिक रिलेशन जो यहाँ पर आया था कार्ड की, कार्मिक रिलेशन की वजह से अगर आप इतने डिप्रेस हो गए हो कि आप इस नेगेटिविटी में स्टक थे, या ये खुद की सेल्फ डाउट में, ओवर थिंकिंग में स्टक हो गए पड़े थे, तो वहाँ से यहाँ से आपको निकाला जा रहा है। उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को ड्रीम पूरे करने के लिए खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड बिलीव करिए गुड लक पर, आपकी किस्मत पर, अपनी किस्मत पर बिलीव करिए। आपको यहाँ से निकाला जा रहा है, अपने सेल्फ डाउट नहीं करने आपको। यहाँ पर सेल्फ लव ही आपको रास्ता दिखा रहा है। ग्रुप 2 आपके लिए मैनिफेस्टेशन, सारी जो भी आपकी विशेज़ हैं उनको मैनिफेस्ट करने का एक सबसे नंबर 1 जो तरीका है, जो रास्ता आपको दिखा रहा है, वो सेल्फ लव दिखा रहा है। और सेल्फ लव जो है आपके लिए अबंडेंस को जो ये आप सेल्फ लव करिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से ड्रेसअप होइए, खुद को तैयार करें, खुद की केयर करें, अपनी बाउंड्री सेट करें, खुद को एक अपने आप को अपने जो आपको अच्छा लगता है उन चीज़ों को करें। तो आप जो आपके शौक़ हैं, हो सकता है किसी नेगेटिविटी की वजह से आप अपने काम अपने छोड़ दियो, कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है आपकी, जो कुछ आपको डांस करना अच्छा लगता है, ऐसा हो सकता है कि डांस करना आपको अच्छा लगता है, आप डांस करिए। कहीं नेचर में आपको घूमना अच्छा लगता है, घूमिए। पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। नेचर में जाना, पानी के पास जाना, पानी भी हीलिंग देता है, तो अपने आप को हील करिए। अपने आप को जो आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को आप करना शुरू करें, वो आपको हीलिंग भी देगा, आपकी लाइफ में बैलेंस भी लाएगा, एंड आपके जो अबंडेंस के जो रास्ते हैं वो खोलेगा। एंड अपनी लाइफ को आप खुशी से, अच्छे से, एक प्रॉस्परस हैप्पी लाइफ जिसको होते हैं लग्जरी वाली लाइफ, वो आप एंजॉय कर पाएंगे। ग्रुप 2 अगर आप ये इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, 15 डेज़ में आपकी लाइफ बहुत अच्छी चेंज होने वाली है। एंड अपने अंदर कोई क्लैरिटी, अंदर अपने प्योरिटी रखनी, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं रखनी, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। तो आपने इसको बार बार सोचना नहीं है। ओके, और क्या मैसेज है यहाँ पर? हैप्पीनेस, अगेन हैप्पीनेस, सीड्स ऑफ अबंडेंस। ग्रुप 2 आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है आपको सेल्फ लव करना है, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस ला रहा है। यहाँ भी अबंडेंस है, यहाँ भी अबंडेंस है, एंड 6 नंबर के कार्ड भी अबंडेंस को दिखा रहे हैं, सेल्फ लव दिखा रहे हैं। यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कीजिए। जैसे ही आप सेल्फ लव करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देता है, जैसे ही आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको हर तरह से नेगेटिव जो भी था वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी अपनी ग्रोथ का आपको रास्ता नज़र आएगा। आप दूर दूर तक अपनी जो खुशियों को, अपनी जो सक्सेस को, प्रोग्रेस को देख पाओगे, और आप आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता मिलेगा अपने ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। एंड अपने आप के साथ प्योर रहिए, अपने सेल्फ लव में रहिए, और वो आपको हैप्पीनेस देगा। खुश रहने से आपके लिए जो अपने आप को प्रैक्टिकली इंगेज रखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि वही यहाँ पे सेम मैसेज है कि आपको जो चीज़ें अच्छा खुशी देती है उनमें आप अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, एंड थोड़ा टाइम अपने आप को एंजॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए अपने आप को लगाएं। वो आपके माइंड, बॉडी को, सोल को हील करेगा। एंड बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड जब अपने फ्रेंड्स को मिलने जा सकते हो, या किसी एनिमल्स के जो पेट्स हैं आपके, उनके साथ उनकी केयर करने में, नेचर में जाने में, जहाँ पर भी आपको खुशी मिलती है उसमें आप टाइम स्पेंड करें। आपके लिए गाइडेंस आई है यहाँ पर कि यही आपका सीड है अबंडेंस के लिए। तो जो भी आपके अबंडेंस का रास्ता आपका सेल्फ लव से और खुशियों से जा रहा है, तो आपको खुश रहना है, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है। जो भी नेगेटिव कुछ अगर आपकी लाइफ में राइट नाउ है भी, उसके लिए उसे बार बार सोचना नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव है वो ख़त्म हो रही है। और ये जो चेंज आ रहा है, जो नेगेटिविटी कुछ ख़त्म हो रही है, उससे घबराना नहीं है, वो आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खोल रहा है। और जो भी आपने प्लान्स किए थे
जो भी आपने प्लान्स किए थे, मीन्स कि यहाँ पे सीड्स जो आपने बोए थे का अपनी सक्सेस के लिए, वो आपके लिए अबंडेंस, अब आपकी लाइफ में वो अबंडेंस लागेंगे। 15 डेज़ में आप देखेंगे कि आपके जो भी आपने एफर्ट किए हैं, काम किए हैं, उनका आपको रिजल्ट आपको आता हुआ नज़र आएगा। और आपको यहाँ पर ये आप एक खुशी है ना, जो आप इस अबंडेंस की खुशी को आप एंजॉय करिए। अपने आप को खुश रखिए, खुश रहने की जो जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप जहाँ पर आपको घूमने जाना अच्छा लगता है, जो काम आपको जो भी करना अच्छा लगता है, अपनी खुशी को चुनिए, सेल्फ लव करिए, एंड आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये बहुत जल्दी 15 डेज़ में ये चेंजेस आपके आने वाले हैं, और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हुई आप देख पाएंगे। एंड लाइफ को पूरी यहाँ पे जो विशेज़ हैं आपकी पूरी हो रही हैं। आपके लिए यहाँ पे मुझे एक सिंगिंग का भी मैसेज मिल रहा है। अगर किसी को गाना गाने का शौक़ है तो, और हो सकता है अभी टाइम के साथ अब आप भूल बैठे हो, तो आपको आप चाहे अकेले में, चाहे जैसे भी, जो भी आपका एक टैलेंट है उसको आप अपनी लाइफ में अपने ऐड कीजिए। आप गाना गा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम अपनी खुशी के लिए निकालना ज़रूरी है। तो आप अपनी सेल्फ लव के लिए टाइम निकालें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे 15 डेज़ में आप जो जो चाहते हैं वो विशेज़ आपकी पूरी होती जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छी रीडिंग हुई है ग्रुप 2 की। तो जो भी आपकी लाइफ में जो विशेज़ हैं वो सब पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। अबंडेंस है, और आपको एक्शन लेना है, खुश रहना है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन बहुत खुश है, तो आपको खुश रहना है। आपके जो भी काम हो वो आपको सेल्फ लव की, अपनी खुशी से रिलेटेड आप करें, कि अपने आप को आप हर्ट ना करें कहीं भी, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने के लिए जितनी भी यहाँ गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करें। एंड ये जो गुड एनर्जी यहाँ पर आई है, इतनी जो 15 डेज़ में आपकी लाइफ में गुड एनर्जीज आ सकती है, इन सबको आपको अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कोई एंजल्स को थैंक्स कर सकते हैं, या जो भी आपको कमेंट कर सकते हैं। आपको रीडिंग कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।